आदाब। सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह खौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद टैंक बैंड पहुंचकर डॉक्टर BR अम्बेडकर को पेश किया खिराज। साबिक चीफ मिनिस्टर KCR की तोड़ी हुई रिवायत को किया बहाल। रुकने असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने दलित भाइयों और बहनों को पेश की मुबारकबाद। मजलिसी लीडर ने कारवान के मुख्तलिफ इलाकों में अम्बेडकर जयंती तकरीबात में भी की शिरकत। हैदराबाद और नवाही इलाकों में किराना शॉप्स में गांजे की बिक्री का गोरख धंधा। जगतगिरी गुट्टा में ताजा मामला आया सामने। जिले रंगारेड्डी में राजेंद्र नगर आउटर रिंग रोड पर खौफनाक सड़क हादसा। कार सवार 4 अफराद में से 2 की मौत। बढ़ते हैं सीधे खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने आज हैदराबाद के टैंक बैंड पर पहुंचकर डॉक्टर BR अम्बेडकर को उनकी यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। याद रहे कि साबिक वजीर आला KCR ने यह रिवायत तोड़ दी थी और वो इस रस्मी तकरीब में कभी शरीक नहीं हुए थे, लेकिन रेवंत रेड्डी ने बतौर चीफ मिनिस्टर इस रिवायत को बहाल किया। BRS के कारगुजार सदर KTR ने तेलंगाना भवन में मुनक्किदा अम्बेडकर जयंती की तकरीबात में शिरकत की और आइन साज अम्बेडकर की तस्वीर को खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर KTR का कहना था कि उन्होंने इस मौके पर कहा कि तश्कील तेलंगाना के लिए जदोजहद भी अवामी तहरीक थी और KCR 14 बरसों तक लड़ते रहे। इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर से ही तहरीक पाकर अवाम को मुतहर्रिक करने का काम अंजाम दिया। తెలంగాణ రాష్ట్ర పరిపాలనకు కేంద్ర బిందువైన సెక్రటేరియట్ కు డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ పేరు పెట్టిన అది ఒక్క KCR గారి వల్లనే సాధ్యమైందనే మాట కూడా నేను గుర్తు చేస్తా ఉన్నా। దాంతో పాటు ఈ దేశంలో అంబేద్కర్ గారు అంటే కేవలం దళితులకు సంబంధించిన నాయకుడే కాదు, కేవలం బడుగు బలహీన వర్గాలకు సంబంధించిన నాయకుడే కాదు, మహాత్మా గాంధీతో తప్పకుండా పోల్చి సరి సమానమైన మరి స్థాయి కలిగిన నాయకుడు అంబేద్కర్ గారు। అందుకే అంతటి ఘనమైన నివాళిని तेलंगाना के गवर्नर CP राधाकृष्णन ने आज बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर को खिराज पेश किया। शहर हैदराबाद के टैंक बंड में वाक़ अम्बेडकर के मुजस्समे को रियासती गवर्नर ने गुलहाए अकीदत पेश किया और कहा कि मुल्क के आइन साज का यौम पैदाइश सभी के लिए अहमियत का हामिल है, क्योंकि इन्होंने ही मुल्क को एक समत अता की थी। इसमें जयंती तकारीब हैदराबाद के हल्के असेंबली कारवान में भी मनाई गई, जहां बालाजी नगर, लंगर हाउस, अम्बेडकर नगर में प्रोग्राम मुनक्किद किए गए, जिनमें AIMIM की तरफ से तमाम दलित भाइयों और बहनों को मुबारकबाद पेश की गई। कारवान के मजलिस के MLA कौसर मोहिउद्दीन ने डॉक्टर BR अम्बेडकर को गुलहाए अकीदत पेश किए और मौके पर AIMIM के कारपोरेटर्स, पार्टी के प्राइमरी यूनिट के सदर और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। जो आज बाबा साहेब अम्बेडकर जो लिखे कानून, उसी कानून के ऊपर हिंदुस्तान का चाहे कोई सी भी हुकूमत हो, उसी कानून को लेकर चलती है। मैं आज तमाम मेरे हल्के कारवान के SC, ST, BC माइनॉरिटी के तमाम जिम्मेदारों को, तमाम लोग को मुबारकबाद देता हूँ। तेलंगाना BJP सदर किशन रेड्डी ने अपनी पार्टी के संकल्प पत्र को पार्टी का आज़्म करार दिया। आज BJP ऑफिस में रियासत के अहम पार्टी लीडरों ने इंतखाबी वादों पर मुश्तमिल अपना मंशूर जारी किया। बिल्कुल जो संकल्प पत्र है, मैनिफेस्टो नहीं है, हमारा संकल्प है। मैनिफेस्टो के ऊपर जनता को विश्वास नहीं है, मगर हम 5 साल पहले जो संकल्प पत्र दिया गया हमारा मोदी जी के नेतृत्व में, जो संकल्प पत्र है आज वो पूरा गारंटी के नाम पर, गारंटी बोलो तो मोदी साहब के गारंटी बोलो तो गारंटी को अमल करने का ही गारंटी हमारा संकल्प पत्र है। इसलिए हम जो बोले हैं ये सही समय है, ये समय है वो देश को विकास करने का। इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में जो संकल्प पत्र है देश को विकास में आगे ले जाने का एक अच्छा हमारा कमिटमेंट का संकल्प पत्र है। सर, संकल्प में एक स्पेशल क्या है? सब कुछ है, एवरीथिंग है, देश को विकास करने का
तेलंगाना कांग्रेस उमूर की इंचार्ज दीपादास मुंशी ने बीजेपी के संकल्प पत्र यानी मंशूर पर तनकीद की। कहा कि वो झूठे जुमलों पर मुश्तमिल मंशूर पर अपना रद्दअमल जाहिर करना नहीं चाहते। उनका कहना था कि सिर्फ इंतखाबात में फायदे के लिए मोदी हुकूमत ने फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड का शोशा छोड़ा है। बीजेपी का मैनिफेस्टो कौन सा नया संकल्प लेके आए हैं मुझे पता नहीं, लेकिन इतना तो मैं कह सकती हूँ कि ये मैनिफेस्टो नहीं है, मोदी फेस्टो है। और इस मोदी फेस्टो में पिछले भी 2014 और 19 में हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारी बातें हुई थी, बहुत सारी उम्मीदें लेके लोगों ने, उम्मीदों के साथ लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन वो सारी जुमला। तो वही जुमला मैनिफेस्टो के ऊपर हम कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा मैनिफेस्टो जो कई दिन पहले निकल चुके हैं, उस मैनिफेस्टो में गरीब लोगों के लिए, किसानों के लिए, हर एक सेक्शन के लोगों के लिए। आज करीमनगर में कांग्रेस के ज़ेर एहतिमाम एक एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया गया, जिसमें गुज़िश्ता 10 बरसों में मरकज़ की बीजेपी हुकूमत की तरफ से तेलंगाना और ख़ासतौर पर करीमनगर के साथ हुई मुबैना नाइंसाफ़ियों को उजागर करने की कोशिश की गई। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने इस मौके पर कहा कि वो मोदी हुकूमत की तफर्रुक़ा अंग्रेज़ मजहबी सियासत को भी बेनकाब करना चाहते हैं, क्योंकि ये इलेक्शन इत्तेहाद और एहतिसाब का वक्त है। काजीपेट में हज़रत सैयद अफजल बियाबानी दरगाह में ईद मिलन प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। हफ्ते की रात दरगाह के सज्जादा नशीन और रियासती हज कमेटी के चेयरमैन खुसरू पाशा की निगरानी में ये महफिल सजाई गई थी, जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों के दरमियान आहंगी को फ़रोग़ देने पर ज़रूरत पर जोर दिया गया। वरंगल कांग्रेस पार्लियामेंट के इंचार्ज आर प्रकाश रेड्डी और साबिक़ डिप्टी चीफ मिनिस्टर और स्टेशन खनपुर के रुकन असम्बली कडियम श्रीहरी, नायनी राजेंद्र रेड्डी के आर नागराजू, भोपालपल्ली के रुकन असम्बली जी सत्यनारायण राव, वरंगल पार्लिमानी हलके से एमपी उम्मीदवार डॉक्टर कदियम काव्या के अलावा वरंगल जिला डीसीसी के सदर एर्राबिल्ली सवर्ना और दीगर सीनियर कायदीन और मजहबी रहनुमाओं ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। ఈ పండుగ సందర్భంగా ఈద్ మిలాద్ ఏర్పాటు చేసి మన ఫ్యామిలీని ఎక్స్టెండ్ చేసే అవకాశం కల్పించిన ఖుస్రూ పాషా గారికి ప్రత్యేకంగా నేను అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇంతమందిని ఒక దగ్గర, ఇంతమంది పెద్దలను, ప్రత్యేకించి ఇంతమంది మత పెద్దలను నేను ఒకే చోట ఎప్పుడు చూడలేదు. అలాంటి అవకాశం ఈరోజు కలిగింది. చాలా చక్కటి మాటలు చెప్పారు మనం అందరూ కూడా. రాజకీయాలు ఉంటాయి పోతాయి, ఎన్నికలు ఉంటాయి పోతాయి, కానీ అప్నా ఫ్రెండ్షిప్ అయినా రియల్లీ ఇట్ ఇస్ ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీ. It's an extended family. दस्तूर हिंद के मेमार डॉक्टर BR अम्बेडकर की यौम पैदाइश के मौके पर जिले रंगारेड्डी के राजेंद्र नगर सर्कल पर वाक़ई डॉक्टर बाबा साहब BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर असेंबली के स्पीकर जी प्रसाद कुमार, चिवल्ला के रुकन पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी और साबिक़ रुकन पार्लियामेंट कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी और BRS के रुकन असेंबली प्रकाश गौड़ और दीगर कायदीन ने फूल चढ़ाते हुए खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने भी मीडिया से बातचीत की। दस्तूर हिंद के मेमार BR अम्बेडकर की यौम पैदाइश तकरीब विकाराबाद में बड़े पैमाने पर मनाई गई। जिला कलेक्टर C नारायण रेड्डी, SP कोटी रेड्डी और दीगर ने रेलवे स्टेशन के करीब BR अम्बेडकर के मुजस्समे को खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर C नारायण रेड्डी ने कहा कि BR अम्बेडकर की ज़िंदगी हम सब के लिए एक तहरीक है और दस्तूर हिंद के मेमार BR अम्बेडकर के अज़ाइम से तहरीक हासिल करते हुए तरक्की के मैदान में आगे बढ़ने का इन्होंने नौजवानों को मशवरा दिया। वरंगल जिला कलेक्टर प्रवन्या ने काशी निगाह सेंटर में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल निछावर किए। दस्तूर साज अम्बेडकर की 134वीं यौम पैदाइश के मौके पर वरंगल जिला कलेक्टर ने कहा कि अम्बेडकर की कौम के लिए खिदमत नाकाबिल फरामोश है। उनका यह कहना था कि वो बड़ी बसीरत वाले थे और मुल्क के मुस्तकबिल को संवारा और आज भी नई नस्ल के लिए तहरीक बने हुए हैं। इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत तेलंगाना की तरक्की के लिए मनसूबाबंद अंदाज में आगे बढ़ रही है। बांसवाड़ा में दस्तूर हिंद के मेमार बाबा साहब अम्बेडकर की यौम पैदाइश तकरीब मनाई गई। इस मौके पर बांसवाड़ा कांग्रेस पार्टी इंचार्ज रविंदर रेड्डी की क़ियादत में एक रैली निकाली गई। ये रैली ओल्ड बांसवाड़ा से होते हुए बांसवाड़ा बस स्टैंड अम्बेडकर चौराहे पर इख्तिताम को पहुंची, जहां पर बांसवाड़ा कांग्रेस पार्टी इंचार्ज रविंदर रेड्डी ने अपने हामियों के हमराह BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर गुलहाए अक़ीदत पेश की। कांग्रेस के दीगर कायदीन भी यहाँ मौजूद थे।
అంబేద్కర్ ఏదైతే రాజ్యాంగం రచించిందో దానివల్ల అణగారిన వర్గాలు కానీ అన్ని వర్గాలు కానీ ఉన్నత స్థాయికి పోవాలని చెప్పి ఒక్కలను కూడా విస్మరించకుండా రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచిన వల్ల ఈరోజు అంచెలంచెలుగా కింది స్థాయిలో ఉన్న जिले नागर कर्नूल से खबर है। जिले स्पेशल ऑफिसर श्रुति ओझा ने पूरे इलाके में पानी की किल्लत के मसले की रोकथाम करने को कहा है। इन्होंने उहदेदारों को तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दी है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि जिले के किसी गांव या कस्बे में गर्मियों के दौरान पीने के पानी की फराहमी में कोई परेशानी ना हो। इस ज़िम्मन में फील्ड लेवल पर मॉनिटरिंग की ज़रूरत पर जोर दिया गया और जहाँ कहीं भी पानी की किल्लत है वहाँ मुतबादिल इंतजाम करने को कहा गया। स्पेशल ऑफिसर श्रुति ओझा ने जिला कलेक्टर उदय कुमार के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस हॉल में मंडल स्पेशल ऑफिसर्स, मिशन भगीरथा ऑफिसर्स, एमपीडीओज और म्युनिसिपल कमिश्नर्स के साथ एक जायजा मीटिंग की। जिले रंगारेड्डी के राजेंद्र नगर आउटर रिंग रोड पर एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। एक तेज रफ्तार कार ने रोड डिवाइडर को टक्कर दे दी। इस हादसे में कार में सवार 4 अफराद में से 2 की मौत हो गई है और 3 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई गई। जख्मियों को इलाज के लिए शमशाबाद के खानगी दवाखाने को मुंतकिल कर दिया गया। मुतल्लिका पुलिस ने इस मामले में ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम देते हुए केस दर्ज किया और मसरूफ़ तहकीकात है। मेदक में ट्रक की टक्कर के नतीजे में एक नौजवान की मौके पर ही मौत वाक़ई हुई। आज दोपहर मेदक बस डिपो के करीब ये सड़क हादसा पेश आया जिसमें इतलात के मुताबिक 35 साल के सलमान को जान से हाथ धोना पड़ा। वो नरसोखेड़ मेदक के रहने वाले थे और अपने रिश्तेदारों को स्कूटी पर बस स्टैंड पर उतार कर वापस घर जा रहे थे कि मेदक पुलिस ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर लाश को मेदक सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया। टाउन CI ने बताया कि अफराद खानदान की शिकायत के मुताबिक मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और तफ्तीश की जाएगी। हैदराबाद में किराना की दुकान पर बड़ी मिकदार में गांजे के चॉकलेट बरामद हुए हैं। बताया गया है कि ये एक तशवीशनाक रुझान है क्योंकि शहर के आसपास के इलाकों में वाक़ई दुकानों में गांजे से भरी हुई बहुत सी मसनूआत मिल रही हैं। ताज़ा तौर पर सैबराबाद पुलिस को जगतगिरी गुट्टा में जय श्री ट्रेडर्स किराना की दुकान से 160 पैकेट में गांजा चॉकलेट और 4 किलोग्राम गांजा पाउडर मिला। गांजा चॉकलेट का कुल वजन 26 किलो था और हर चॉकलेट की कीमत 40 रुपये थी। माधापुर पुलिस ने दुकान के मालिक मनोज कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार किया। मुलजिम दरअसल कोलकाता का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक कोलकाता से गांजा फराहम करने वाला मोहन अभी फरार है। पुलिस ने कुल 2,66,000 रुपये मालियत के गांजा चॉकलेट और पाउडर को जब्त कर लिया है। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद टैंक बंड पहुंचकर डॉक्टर BR अम्बेडकर को पेश किया खिराज। साबिक चीफ मिनिस्टर KCR की तोड़ी हुई रिवायत को किया बहाल। रुकने असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने दलित भाइयों और बहनों को पेश की मुबारकबाद। मजलिसी लीडर ने कारवान के मुख्तलिफ इलाकों में अम्बेडकर जयंती तकरीबात में भी की शिरकत। हैदराबाद और नवाही इलाकों में किराना शॉप्स में गांजे की बिक्री का गोरख धंधा। जगतगिरी गुट्टा में ताजा मामला आया सामने। जिले रंगारेड्डी में राजेंद्र नगर आउटर रिंग रोड पर खौफनाक सड़क हादसा। कार सवार 4 अफराद में से 2 की मौत। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।